हाँ जी। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ सर, अच्छे हैं। आपने नॉमेरिकल दिया था, कुछ मैंने बनाया कुछ नहीं बनाया, या हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपका ये सोचा होगा कि सर मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं कैसे बनाऊं। बच्चे, ये सब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने सबका क्या किया, क्वेश्चंस, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मैंने पीडीएफ डाल रखा है, इलस्ट्रेशन का मैंने है ना यहाँ पे डाल रखा है। ओके, और साथ में मटेरियल्स भी मैं दे रखा हूँ। इसलिए आप सब लोग है ना यहाँ पे बहानेबाजी छोड़ कर करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें और बनाइए, सीखिए। राइट? ओके। मैंने आपको बताया था कि पिछले लास्ट क्लासेस में हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत में 4 टैब्स के प्रॉब्लम मिलेंगे। राइट? 4 टैब्स के प्रॉब्लम में सबसे पहला टैब्स का जो प्रॉब्लम है वो सिंपल प्रॉब्लम कहलाता है। राइट? क्या कहलाता है जी? सिंपल प्रॉब्लम कहलाता है। क्यों सिंपल प्रॉब्लम कहते हैं? क्योंकि आपके क्वेश्चन में जब आपका कैश प्राइस दिया हुआ है, रेट ऑफ आपका सॉरी अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है, ऑल इंफॉर्मेशन आर गिवन। राइट? तो जब आपके क्वेश्चन में सारे के सारे इंफॉर्मेशंस हैं, तो वैसे प्रॉब्लम को ही कहा जाता है क्या? सिंपल प्रॉब्लम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल प्रॉब्लम। और सिंपल प्रॉब्लम में भी बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। राइट? एक इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट को हम लोग कहते हैं एडिशनल इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं। राइट? ऐसे। ओके, तो बच्चे ऐसे समझिए। ओके, तो भाई सबसे पहले आपका इंटरेस्ट हमारा जो है ये आपका एक में शामिल रहेगा, दूसरे में शामिल क्या होगा? नहीं रहेगा। सर कैसे हम लोग समझेंगे कि इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट का मामला है, प्रॉब्लम है, या इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम है? हम कैसे समझेंगे? समझना बहुत आसान है। समझना बहुत आसान है। समझना ये आसान है बच्चे कि यदि आपका अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, जितनी सारी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, जब उसे आप टोटल करेंगे, जब जोड़ेंगे, तो आपका दिए गए कैश प्राइस के वैल्यू से यदि ज्यादा आएगा, यदि कैश प्राइस हमारा 30,000 है और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मेरा 35,000 आया, इसका मतलब है कि ये अमाउंट हमारा 35,000 हो रहा है, तो 30,000 से 5,000 रुपए ज्यादा हो रहा है, वो हमारा इंटरेस्ट का ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये कहा जाएगा इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट। राइट? ये पहला तरीका, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको एक नॉमेरिकल मैंने बनाया था और वो काफी डिटेल्स में बना करके मैंने आपको बताया। राइट? क्वेश्चन नंबर 1 एंड उसी पे बेस्ड मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आप लोग सवाल को क्या करेंगे? बनाएंगे। ऐसा मैंने कहा था। राइट? अब उसके बाद अगला नेक्स्ट, अब जहां तक जो बात आती है बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर अब जो है 1 to आपका 4 तक मैंने टास्क दिया था, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट। बच्चे यदि कैश प्राइस हमारा 30,000 है और अमाउंट ऑफ इस इंस्टॉलमेंट भी मेरा 30,000 ही जोड़ करके आता है, तो क्या इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल है? नहीं। लेकिन क्या कोई ऐसा बिजनेसमैन हो सकता है कि जो कैश प्राइस में भी उतना ही में बेचेगा और इंस्टॉलमेंट पे भी उतना ही सेम अमाउंट में बेचेगा? नेवर। इसका मतलब इंटरेस्ट मुझे अलग से कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। राइट? इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। दैट इज एडिशनल इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट, या इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट के नाम से जानेंगे। ओके, तो बच्चे ये बातें आप सबको मैंने क्या किया, ये बताया। ओके। अब जहां तक बातें हैं, सबसे पहले ये तो बातें क्लियर हो गई। सर आपका ये पहला टाइप का प्रॉब्लम है। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम बच्चे क्या? व्हेन अमाउंट ऑफ आपका अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एंड आपका कैश प्राइस दिया हुआ है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में कैसे प्रॉब्लम बनाएंगे ये जानना होता है। थर्ड टाइप के प्रॉब्लम में क्या रहेगा भैया? थर्ड टाइप के प्रॉब्लम में रहेगा कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहेगा, लेकिन कैश प्राइस दिया हुआ क्या होगा? नहीं रहेगा। कैश प्राइस दिया हुआ नहीं रहेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहेगा। तो ये थर्ड टाइप का प्रॉब्लम कहलाता है। 1 by 1 हम लोग सीखते चलेंगे। ओके, और चौथा टाइप एंड लास्ट टाइप के प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिफॉल्ट इन पेमेंट। क्या बच्चे?
डिफॉल्ट इन पेमेंट मतलब ड्यू डेट पे देना तो था लेकिन दिया नहीं, तो वैसे हालात में वेंडर जो है एसेट्स को वापस लेकर के चला जाता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये 4 टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग चर्चा करते हैं, राइट। ये तो बच्चे 1 बाय 1 आज हम लोग फर्स्ट टैप में भी पहला टैप का सीखे थे, आज हम लोग सेकेंड टैप का सीखने वाले हैं। इंटरेस्ट आपका क्या होगा, नॉट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज आपका एडिशनल इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट, राइट। लेकिन कुछ बच्चे आपके बुक्स में कुछ करेक्शन करवाना है मुझे थोड़ा सा। जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे, जब आप नॉमिकल जब बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा तुरंत। तो थोड़ा सा मैं आपका जहां तक गलतियां रहती है, ओके, गलतियां रहती है और बुक पब्लिकेशन वाले जो है गलतियों को सुधार भी नहीं करते। ये तो बहुत आपका ये पिछले कई सालों से क्या है, आपका गलतियां चलती रहती है और कभी सुधार नहीं करता। चलो कोई बात, देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में जब जाइएगा ना तो लिखा हुआ है ऑन 1 सितंबर 2013 जिंदल ट्रेडर्स टुक ए delivery of the one truck from the Hind Motors Limited on hire purchase system equal installment 60,000 each, right। ये भी आपका यदि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आंसर में जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ उसको वैसा ही रहने दीजिए तो आंसर में चेंज कराना पड़ेगा, राइट। लेकिन यदि आंसर सेम रहने देते हैं तो क्वेश्चन में भी चेंज कराना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक जगह हमें करेक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो ये 60,000 का जो दिया हुआ है उसे आप 6,000 कीजिए, एक जीरो काट दीजिए, राइट। तो 6,000 और फिर उसके बाद कैश प्राइस जो है 1,63,400 उसे 16,340 कर दीजिए, 16,340 रुपया, राइट। तो एक एक आपका जीरो केवल काट देने से ये आंसर फिर आपके सही हो जाएंगे। या यदि क्वेश्चन सही आपका रहने देते हैं तो आंसर में आपको क्या होंगे, चेंज करने पड़ेंगे। चलिए तो दोनों आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपकी मर्जी। ऐसे मैं है नहीं यहाँ पे सिंपल आपका क्वेश्चन में केवल करना क्या पड़ेगा, एक जीरो हटाने से ये आंसर में हमें कोई परिवर्तन क्या होगा, नहीं करना पड़ेगा। तो भैया आप है की वजह से मर्जी चाहे दोनों मेथड से आप बना करके कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो चलिए मैं 1 to 4 तक मैंने टास्क दिया। हाँ एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, कभी कभी सर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट रहता है, कभी कभी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट रहता है, तो सर कैसे हम लोग है यहाँ पे अपने लेजर को बनाएंगे। बच्चे आप एक बात ऐसे समझो, यदि बच्चे साल भर में 2 इंस्टॉलमेंट रहेगा तो 2 बार मुझे ड्यू कराने पड़ेंगे और 2 बार मुझे क्या करना पड़ेगा, पेड कराना पड़ेगा, राइट। तो लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट जो बंद करेंगे साल के अंत में ही करेंगे, राइट। और लेकिन और साथ में बच्चे हमारा हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट रहे भी फिर भी डिप्रिसिएशन जो होता है ऑलवेज एनुअली ही चार्ज किए जाते हैं। हाँ यदि क्वेश्चन कह दे कि हाफ ईयरली ही बुक्स ऑफ अकाउंट बंद होगा तब तो भैया मुझे हाफ ईयरली ही आपको डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन यदि कहीं इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है तो इसका मतलब अकाउंट ईयरली बैलेंस हो रहा है, तो साल भर में 2 बार ड्यू कराएंगे और 2 बार पेमेंट कराएंगे। तो बच्चे आपका लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, उस साल के अंत में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में ही करेंगे। क्लियर हो गया ऐसे, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट जहां तक बात आती है कि आपका सर यदि क्वार्टरली रहता है तो क्या, क्वार्टरली मींस आपका जब बस आपका हर 3 महीने पे आपका क्या हुआ इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ेंगे। तो बच्चे क्वार्टरली जब होगा तो साल भर में कितनी बार, 4 बार हमें ड्यू कराने पड़ेंगे, 4 बार मुझे पेड कराना पड़ेगा। लेकिन अकाउंट्स जो बंद होंगे वो कितने बार, 1 बार ही बंद होंगे। हमारे डिप्रिसिएशन भी जो चार्ज करेंगे क्वार्टरली मत कीजिएगा, राइट। आपका साल के अंत में 1 बार ही चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए ये तो मैंने बता दिया जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम बनाते समय जो आपको जरूरत पड़ेगी उसके बारे में। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया जाता है ऑलवेज कैश प्राइस पे किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बच्चे कि यदि क्वेश्चन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहे, ओके, मैं आपको है ना यहाँ पे कह रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, ओके। यदि क्वेश्चन में आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन केवल दिया हुआ रहे लेकिन सर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का चर्चा रहे लेकिन मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन का चर्चा ना रहे, तो सवाल उठा कि सर
सर स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो करेंगे या डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड से फॉलो करेंगे। तो बच्चे आप यानी कि अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, अपने दिमाग में ये बातें नोट कर लीजिए कि यदि क्वेश्चन में रेट अब मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं रहेगा तो ऑलवेज हम उसको डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉलो करेंगे। कौन सा मेथड से? डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड से फॉलो करेंगे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट जो कुछ इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया। ओके बच्चे, मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 जो बताने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका मतलब है कि आज आपका जो टास्क हो जाएगा आपका 1 to 7 तक हो जाएगा। यदि जो बच्चे आपका और फिर 8 से आपका क्या होगा, थर्ड आपका 8 से जो है आपका अलग टाइप के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले 1 to 7 तक का टास्क होगा। आज मैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बताने वाला हूं और 6 जब मैं बताऊंगा तब उसके बाद आपको उस पर टास्क मिलेगा और जो भी आपका जो प्रॉब्लम्स होगा तो आपका बीच में मैं एक सवाल और क्या करूंगा आपको बता दूंगा। ओके, तो जब इस तरह के आपको जो प्रॉब्लम्स रहेगा तो मैं बता दूंगा। फिर देन आफ्टर नए टाइप्स के प्रॉब्लम की ओर हम जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, क्या कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, वो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। ओके, आज हम लोग जो यहाँ पे फोकस करेंगे अपने आप को, हम लोग जो फोकस करेंगे बच्चे को किस पे, आपका दैट इज एडिशनल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। कैसे आपका समझेंगे सर, मेरे साथ देखिए इस प्रॉब्लम में। ओके, आप लोग भी अपने क्वेश्चंस को निकाल करके बैठा करें और पता चलता रहेगा कि सर क्या बता रहे हैं, क्योंकि अब तो सबका मैं लिंक दे रखा हूं, आप यानी कि यहाँ पे डाउनलोड भी कर करके आप हार्ड कॉपी में निकलवा भी चुके होंगे, है ना, या आप नोट कर चुके होंगे। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। आंसर नंबर आपका जो है आपका 7 नंबर 6 नंबर की मैं बात करने जा रहा हूं जी। आंसर नंबर आपका मैं 6 नंबर की अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चे। ये आपका, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आपका 6 नंबर, आंसर नंबर आपका क्या होगा 6 नंबर मैंने लिख दिया। ओके बच्चे, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब आगे की बात मैं करूं जी, सर कीजिए ना। देखिए बच्चे, लिखता क्या है क्वेश्चन में वो देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2011 द BS Cool कंपनी आपका obtained the wagon on the hire purchase system. The cash price of the wagons was rupees आपका 1150, राइट। देखो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आप जब बनाते हैं ना तो प्रॉब्लम पे पहले सोचा करिए, राइट। ऐसे ही यानी कि यहाँ पे आंख बंद करके बनाते मत रहिए, पहले सोचिए समझिए क्या कहता है सवाल, राइट। ओके, तो भाई आप देखो, हम पहले एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये काफी ऊपर चला गया है जी। मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं तो बेहतर होगा। हाँ जी, मैंने यहाँ पे कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ओके बच्चे, देखो सबसे पहले 1 अप्रैल 2011 को BS को आपका ऑब्टेन वैगन ऑन द हायर परचेज सिस्टम, राइट। इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर मेरा पहला कौन होगा 2011 एंड 2012। 2011 एंड 12 कहता है कि हायर द कैश प्राइस ऑफ द वैगन 1150। ये आप देखो शीट भी दिया हुआ है 1100 कितने रुपए का, 50 रुपीज का, 1150 रुपए का हमारा दिया हुआ है 1150। पेमेंट वाज टू बी मेड रुपीज 150 डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जो दिया हुआ है 150, 150 रुपया दिया हुआ है। साथ में कहता है एंड द बैलेंस आपका 200 पर आपका ईयर, पर ईयर, राइट। ये हमारा पर ईयर और कहता है देने के लिए। तो ये देख लीजिए, ये 200 यहाँ पे करेगा, राइट, 200 पे करेगा, साथ में फिर 200, फिर 200 और 200 फिर पे करेगा। तो बच्चे इस तरह से ये टोटल 5 इंस्टॉलमेंट में उसने क्या किया, 200 रुपये का 5 इंस्टॉलमेंट और क्या किया है, पे किया है। अब देखिए साथ लिख दिया यहाँ पे, और ऐसे भी लिख दिया या ना लिख दिया ये खुद पे खुद हम लोग समझेंगे, है ना। कैसे समझेंगे आप बताइए बच्चे। कितना कैश प्राइस है, यदि हम हैंड टू हैंड पैसे दे करके खरीदते तो सिर्फ कितना में मिल जाता 1150 में, ओके। लेकिन इंस्टॉलमेंट वाइज पे देख लीजिए, डाउन पेमेंट कितना किया है 150, 200, 200, 200, 200, 200, 510, राइट। 1000 प्लस 150 1150, सबको जोड़ करके भी 1150 आ रहा है और कैश प्राइस भी 1150 है। इसका मतलब क्या, कोई भी ऐसा बिजनेसमैन होगा
क्या कोई भी ऐसा बिजनेसमैन होगा जो नगद में भी उतना ही में देगा और 5 साल में भी पेमेंट लेगा तो फिर 1150 में ही लेगा? सर ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा कोई पागल बिजनेसमैन तो हो ही नहीं सकता, राइट? हाँ बच्चे, ऐसे तो हो ही नहीं सकते कि भैया नगद खरीदो या 5 साल के बाद पैसे दो, है ना, तो मुझे तो आपको 1150 रुपये ही लेने हैं। ऐसा कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट मुझे अलग से जोड़ना पड़ेगा और ये क्वेश्चन में मेंशन भी है, दिया हुआ भी है, राइट? लिखता है बच्चे, एंड पर ईयर विथ 5% पर एनम इंटरेस्ट। क्लियर कर दिया कि विथ आपका 5% इंटरेस्ट हमको अलग से पे करना पड़ेगा। द BS कोल कंपनी राइट ऑफ द डिप्रिसिएशन 10% each year, और डिप्रिसिएशन जो है 10% के रेट से चार्ज किया जाएगा, ऐसा कहता है। और प्रिपेयर द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड कैलकुलेट द BB नियरेस्ट रूपी। अप्रॉक्स में कह रहा है, पैसे और पैसे को इग्नोर करने के लिए कह रहा है, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जोड़ना घटाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए नियरेस्ट रुपीस में आपको कैलकुलेट करने के लिए कहता है। ये आपको अधिकार दे दिया। और ऐसे भी बच्चे, ये लाइन बोले या ना बोले, हम लोग अप्रॉक्स लेकर के सवाल हम लोग बना सकते हैं। यही तो कहलाता है, आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मैटेलिटी यही कहता है। लॉ ऑफ मैटेलिटी हमें द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हमें ये आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी अमाउंट को अप्रॉक्स में आप ले सकते हो, राइट? जैसे हमारा 335.80, तो हमारा 335.80 तो 336 हम लिख सकते हैं। एग्जैक्टली हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा अधिकार है और ये हमें दिया गया है। क्लियर? तो चलिए, इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। सवाल ये उठा कि सर कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, और आपको लेजर बनाने के लिए कहा है। ओके बच्चे, कोई बात नहीं है सर, हम लेजर भी बना के आपको दिखाएंगे। ओके, लेकिन बच्चे बार बार मैं तो लेजर नहीं बना सकता हूं ना। मैं तो अब यहाँ पे कुछ अच्छे सवाल का मैं लेजर वगैरह सब बना के दिखा दूंगा, है ना। ये तो 11th 12th वाली बातें हो गई, 11th वाली बात हो गई। हाँ जी, जितने थोड़े नई टाइप के प्रॉब्लम आएंगे उसका मैं बना करके दिखाया करूंगा। ओके, तो थोड़ा सा यानी यहाँ पे क्या है, क्लास में रहते हैं तो आपका जिस तरह का जो भी बच्चे सवाल पूछते रहते हैं वो हर सवाल का जवाब आपका क्या होता है, बोर्ड पे मिलता रहता है। इसमें यानी यहाँ पे हम लोग जो है एक सैंपल प्रॉब्लम के तौर पे जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना है कि यहाँ पे आपको हम अपने मन से भी यानी कि बना करके क्या होंगे, भेज दिया करेंगे। जो आपका अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे उसको सैंपल प्रॉब्लम के तौर पे भेजेंगे और आप सब लोग क्या करेंगे, बनाया करेंगे। ओके, चलो जी मैं शुरुआत करता हूं। तो बच्चे देखो, आपका यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। ओके, कैलकुलेशन ऑफ क्या जी, कैश प्राइस की हम बात करते हैं। सर थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। यहाँ पे ये देखो जी, ऐसे हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस की मैं बात कर लूं, ये जी आपका हो गया कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस की मैं बात कर लूं, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस नहीं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ क्या बच्चे, इंटरेस्ट की मैं बात कर लूं जी, आपका हो गया सर ऐसे हो गया जी। सर मैं आपका बात करूं यहाँ पे, ये हो जाएगा कैश प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ये टोटल हमारा कैश प्राइस 1150। क्या बच्चे आपको इसका टेक्निक क्या है, आप देखिए कि फर्स्ट ईयर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले पी तो निकालना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यहाँ पे कैसे निकलेगा, आप 1150 है, उसमें डाउन पेमेंट आपने दिया 150, तो राइट हमारा बैलेंस कितना बच गया 1000। तो 1000 मेरा फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डीपी डाउन पेमेंट 150 क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ये मेरा बैलेंस कितना हुआ 1000, राइट। तो ये 1000 इंटू हमारा कितना परसेंट हो जाएगा जी, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ कितना परसेंट, 5% दिया हुआ। कितना बच्चे, 5% दिया हुआ। तो ये आपका 5% दिया हुआ हम करेंगे। ये टोटल हमारा वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपीज हो गया। कितना रुपया, 50 रुपीज हो गया जी। ओके, तो 50 रुपीज हो गया। फिर उसके बाद अगला जहां तक बात करते हैं, ये हमारा 1150, ये माइनस हमारा 150 हो गया, ये आपका इतना हो गया। जस्ट 1 मिनट ऐसे। ओके बच्चे, अब ये बताओ पहला इंस्टॉलमेंट मेरा कितने का है, 200 का।
पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या करते थे, इसमें ये इंटरेस्ट हमारा शामिल रहता था, इसमें इंटरेस्ट शामिल क्या है, नहीं है, शामिल रहता था तो माइनस करते थे तब सीपी निकलता था। ये ऑलरेडी सब क्या है, सीपी ही है, क्या है, सीपी ही है। तो ये मेरा सीपी जब है तो इसमें हम इंटरेस्ट जब जोड़ेंगे तब मेरा क्या निकलेगा, इंस्टॉलमेंट निकलेगा। पहले मेरा इंस्टॉलमेंट रहता था, सी माइनस इंटरेस्ट करते थे तब सीपी निकलता था, इस बार सीपी है, इंटरेस्ट हम जोड़ेंगे तो आपका क्या निकलेगा, इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो मेरा इंस्टॉलमेंट निकलेगा, राइट। तो अब हमें बच्चे यहाँ पे सीपी में सीपी ही घटाना पड़ता है, तो ये मेरा फिर कितना बचेगा, 800 बचेगा, कितना रुपया, 800। और फिर 800 का कितना परसेंट, 5%, तो जी आपका 5% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, राइट। और ये हमारा 200 प्लस आपका 40, 200 कितना होगा, 40, दैट इज हमारा क्या होगा, इंस्टॉलमेंट, ओके। और ये हमारा होगा सीपी, और ये हमारा हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट हो जाएगा। प्लस अब हम फिर माइनस करेंगे, 200 माइनस करेंगे, ये हमारा 600 होगा, 600 इंटू हमारा 5 डिवाइडेड बाई हमारा होगा, कितने हो जाएंगे, 30 रुपीज। और ये हमारा हो जाएगा 200 प्लस हमारा 30, 200 कितना होगा, 30, राइट। और ये हमारा हो जाएगा सीपी, और ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट, और ये हमारा हो जाएगा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, राइट, ओके। माइनस हम करेंगे 200 इसका टू हमारा 400, और 400 इंटू हमारा 5%, ये बच्चे आपका हो जाएगा कितना, 20 रुपीज हो जाएगा। और ये हमारा 200 प्लस आपका 20 आपका होगा 220 होगा, ये हमारा सीपी, ये आपका इंटरेस्ट, और ये हमारा इंस्टॉलमेंट। माइनस हमारा 200, ये हमारा 200 का 5% बच्चे आपका हो जाएगा हमारा कितना रुपया, 10 रुपीज। 200 प्लस हमारा 10, 200 कितना होगा, 10, ये मेरा सीपी, इंटरेस्ट, और ये मेरा इंस्टॉलमेंट हो गया, राइट। इस तरह से बच्चे मैंने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो कर लिया, ओके, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट मैंने कर लिया। अब हमें करना क्या है, आप जैसा जानते हैं जी, अब हमें सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जब आ गया तो बच्चे हम लोग अब परचेजर के बुक्स में लेजर बनाएंगे, और उस लेजर के अंतर्गत में इंपॉर्टेंट रूप से क्या आता है, एसेट्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेसेसरी नहीं है, बट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा यदि परचेजर की बुक्स में नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने के लिए कहेगा तो आप एसेट्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट ही बना सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एडिशनल हो जाता है, और ऐसे भी बैलेंस शीट अकाउंट तो होता नहीं है, वो तो एक स्टेटमेंट है, राइट। आपको 4 अकाउंट्स और एक आपका स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। तो बच्चे आप नेसेसरी यदि कहेगा तो इतना 3 बना करके आप क्या होंगे, निकल सकते हैं, है ना। लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, अभी निकलने वाली कोई बात नहीं होगी। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट सब में बनाइए, जम करके बनाइए, तो ज्यादा अच्छा प्रैक्टिसेस होंगे, और प्रैक्टिसेस से ही परफेक्टनेस आता है बच्चे। इसलिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जब भी अपने लाइफ में कुछ भी आप काम करते हैं ना, तो परफेक्शन तभी आएगा जब मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस होंगे, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो देखिए अब सबसे पहले जहां तक बात है, ओके, तो बच्चे क्या करूं मैं अब, सर हमें अब लेजर, भाई आपका यहाँ पे देख रहे हैं सब 5 ईयर्स है, तो भाई 5 ईयर्स से मैं 2 साल का कर देता हूँ, है ना, और बाकी काम तो आप कर लेंगे, है ना। तो ये है नहीं कि यहाँ पे बाकी काम कर लेंगे, ओके। तो बच्चे आप देखो हम यहाँ पे बना देते हैं हायर आपका क्या क्या बच्चे, सबसे पहले एसेट्स अकाउंट। एसेट्स का नाम है जी यहाँ पे क्या बच्चे, एसेट्स का नाम है वागन, क्या नाम है, वागन। वागन आपका जो है, मैं वागन अकाउंट यहाँ पे बनाता हूँ बच्चे, वागन अकाउंट बनाता हूँ जी, 2 इयर्स के लिए मैं बना दूंगा सर। ये आपका वागन अकाउंट हमारा हो जाएगा जी, मैं बना देता हूँ जी, वागन अकाउंट बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ बच्चे, वागन अकाउंट, ओके सर। ये आपका वागन अकाउंट हो जाता है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वागन आपका क्या होगा, अकाउंट हो जाएगा। सबसे पहले आपका डेट, दूसरा आपका हो जाएगा पर्टिकुलर, तीसरा आपका हो जाएगा क्या, अमाउंट, और ये रुपीस, और ये फिर हमारा बच्चे डेट हो जाएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, रुपीस हो जाएगा, ओके ओके।
जी। अब उसके बाद सर आपका और बताइए ना सर, ये आपका बच्चे यहाँ पे सबसे पहले अब हमारा हायर वेंडर अकाउंट बनाते हैं। क्या हायर वेंडर का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चे? आपका हायर वेंडर का क्या नाम दिया हुआ है? नहीं सर, नहीं आपका दिया हुआ है, हायर वेंडर का नाम नहीं दिया हुआ है। ये तो आपका जो है परचेजर का नाम है। बीएस कोल कंपनी जो है परचेजर है, सेलर नहीं है, परचेजर है। इसी के बुक्स में तो हम लोग बना रहे हैं। यहाँ हेडिंग लिख सकते हैं, इन द बुक्स ऑफ बीएस कोल कंपनी, राइट? क्या लिख सकते हैं? इन द बुक्स ऑफ बीएस कोल कंपनी आपका लिख सकते हैं, राइट बच्चे? ओके। तो भाई आप देखो बच्चे, यहाँ पे हमारा हो गया वागन से अकाउंट हो गया। सर यहाँ पे मैं लिख दूंगा हायर वेंडर, आपका क्या लिखूंगा? अकाउंट लिखूंगा, हायर वेंडर अकाउंट लिखूंगा। तो ये जी ऐसे हो जाएंगे। ओके बच्चे, देखो जी, आप इतना जब करते हैं बच्चे, इतना जब करते हैं तो आप सबसे पहले ये समझो। अब हम लोग देखिए, इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ जगह नहीं मेरे पास है ना? यदि मैं इधर मिटाऊंगा तब भले मुझे जगह मिलेगी, लेकिन आप लोग समझा करें, मैं है यहाँ पे क्या है, जब इंटरेस्ट आपका बोलूंगा तो भरवली में पोस्टिंग कर दूंगा, राइट? ओके। तो भाई आपका देखो वागन अकाउंट सबसे पहला। अब आज जो है, पिछले दिन मैंने बताया था कौन सा मेथड से जी? एसेट्स एक्रूवल मेथड से। आज क्या मैं करेंट परचेज मेथड से करूं? ये और आसान हो जाएगा। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये वाली तो आपका मेथड और आसान हो जाता। हाँ सर कीजिए ना तो आप, हाँ बच्चे आप लोग भी घर में किया कीजिए, है ना? सारी चीजें सर पे मत छोड़ा करिए, है ना? तो आप क्रेडिट परचेज मेथड से है ना, यहाँ पे सर कैसे नॉमिकल बनाते हैं ये आपका देखिए। एक क्रेडिट परचेज मेथड से आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे बना करके अभी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला आप बताओ बच्चे, जब परचेजर की बुक्स में आप जब एंट्री जब कर रहे हैं तो सबसे पहला एंट्री हमारा पास क्या होगा? जब हम आपका परचेजर के बुक्स में क्रेडिट परचेज मेथड से एंट्री करेंगे तो वागन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर का नाम नहीं है, यदि रहता तो हम नाम जरूर दिया करते। तो यहाँ पे बच्चे वागन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा। तो वागन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा जी। डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा बच्चे आपका 2011, हमारा फर्स्ट क्या होगा? अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। टू हमारा बच्चे क्या होगा? टू हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा। 1150 रुपीज होगा, 1150, 1100 कितना रुपए का? 50 रुपए का हो जाएगा जी। ओके, 2000 हमारा कितना हुआ? 11, और ये हमारा फर्स्ट आपका क्या होगा? अप्रैल हो जाएगा। 22 हमारा हो जाएगा क्या? वागन अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागन अकाउंट हो जाएगा जी। वागन अकाउंट 1100 कितने रुपए का? 50 रुपीज का, 1150। पहले वागन अकाउंट डेबिट टू, वागन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो वागन अकाउंट में जाएंगे तो टू हायर वेंडर अकाउंट होगा पोस्टिंग, और वो आपका हायर वेंडर में जाएंगे तो वाई वागन अकाउंट हो जाएगा, राइट? या अब उसके बाद सर आपका क्या करना है? डाउन पेमेंट करना है। सर डाउन पेमेंट करिए ना। तो डाउन पेमेंट करने का बच्चे क्या एंट्री पास होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? कैश अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो 2011 फर्स्ट आपका क्या होगा? अप्रैल। टू हमारा क्या होगा? बैंक अकाउंट, राइट बच्चे? टू हमारा बैंक अकाउंट। ये अमाउंट हमारा कितने रुपए का होगा? 100 कितने रुपए का? 50 रुपीज का। मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। ये हमारा टू बैंक अकाउंट हो गया, हमारा डाउन पेमेंट हो गया। दूसरी बात है, ये हमारा टू बैंक अकाउंट हमारा हो गया। दूसरी, तो बच्चे सबसे पहले अब हम जो बात करेंगे आपका, अब देखिए मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। फर्स्ट ईयर आपका, फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसके अमाउंट को ड्यू कराएंगे। तो वहां पे जो ड्यू कराते थे एसेट्स एक्रूवल मेथड में, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ किससे कराना है? इंटरेस्ट से आपको अमाउंट को ड्यू कराना है। किससे? इंटरेस्ट के अमाउंट से ड्यू कराना है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट फर्स्ट ईयर में कितना है? 50 रुपीज है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, बच्चे क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट? तो ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी बच्चे, अभी जैसे आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट शामिल है उसे हमें ड्यू करवाना पड़ेगा। तो ड्यू करवाने का एंट्री पास क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट?
तो इंटरेस्ट अकाउंट मैं तो यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, है ना, लेकिन बच्चे इंटरेस्ट अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो टू क्या होगा, आपका हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा, राइट। ओके, बनाया कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो बच्चे 2000 हमारा 12 होगा, 31 क्या होगा, मार्च हो जाएगा। बाई आपका क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा, और ये अमाउंट आपका कितने रुपए का, 50 रुपीज का होगा, आपका 50 रुपीज का हो जाएगा जी। ओके बच्चे, अब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग पे करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को जब हम पे करेंगे तो एंट्री पास हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो बच्चे मैं कितना रुपया पे करूं, 250, कितना जी, 250। ये आपका 200 रुपया आपका सीपी का हिस्सा प्लस इंटरेस्ट का हिस्सा कितना रुपया, 50 रुपी, मैं पे करूंगा कितना रुपया, 250। तो मैं टू बैंक अकाउंट आपका 2000 आपका 12, 31 आपका क्या होगा, मार्च, टू आपका बैंक अकाउंट कितना होगा, 250, 200 कितने रुपए, 50 रुपए का मैंने पेड कर दिया। ओके भाई, आप यहाँ पे कर लिया सर। अब उसके बाद सर आपका जब मैंने पेड कर दिया तो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर। तो डिप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन का रेट कितना दिया हुआ बच्चे, 10% पर ईयर, राइट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वागन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वागन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाइएगा तो आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाइएगा तो टू वागन अकाउंट डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा। तो आप घर में जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट भी, डिप्रिसिएशन अकाउंट भी आप बनाया करेंगे, है ना। मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं होता है उतना कि एक बार में सारे के सारे आपका, तो जी आपका हो गया, ठीक है। ओके, तो बच्चे थोड़ा सा कैमरा से छोटा हो जाता है बोर्ड, है ना आपका। पिछली बार में दूसरे कैमरा का मैंने इस्तेमाल किया था, इसमें पूरी फुल स्क्रीन आ रही थी, लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि सर आपका बोर्ड काफी पीछे हो जा रहा है, साथ में आपका यानी कि यहाँ पे जो फॉन्ट है वो छोटे पड़ रहे हैं, आपका दिख क्लियर नहीं रहा है, ऐसा बोला, ठीक है। तो भाई अब डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो बच्चे ये 2000 आपका क्या है 12, 31 क्या होगा मार्च, बाई आपका क्या लिखूं बच्चे, डिप्रिसिएशन अकाउंट लिखूं, राइट, डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन आपका जो होगा 1150 का 10%, 1150 का 10% 100 कितना होगा, 15 रुपीज हो जाएगा। ओके, अब हम फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट और टू डिप्रिसिएशन, टू इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50 रुपी, टू डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 115, राइट, और दोनों तरफ क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ओके चलिए, इतना हो गया सर। अब ये तो बातें हो गई, अब सर अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। मैं अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ बच्चे, फर्स्ट ईयर मैं क्लोज कर रहा हूँ जी। आपका 1100 कितना होगा 50, 1100 आपका हो जाएगा 50, 1100 आपका 50, राइट, 1150 मैंने कर दिया, और ये जी आपका 1100 हमारा 50 हो गया। बाई आपका बैलेंस आपका क्या है सीडी, बाई बैलेंस सीडी जी 1000 कितना होगा 35, 1035 हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 हमारा कितना हो जाएगा, 2000 आपका 12 हो जाएगा, 2012 हमारा फर्स्ट क्या होगा, अप्रैल हो जाएगा। टू आपका बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी हमारा 1000 आपका 1035, 1035, ठीक है, 1035 1035 रुपया। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट्स को बंद करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1200, बच्चे 1200 हो जाएंगे, और ये आप देखो कितने का हो गया जी 400। टू बैलेंस आपका क्या होगा सीडी 800 रुपीज, मैंने यहाँ पे लिख दिया 800 रुपीज, यहाँ पे 1200 हो गया सर। अब हमारा 2012 होगा, फर्स्ट अप्रैल हो जाएगा, बाई आपका बैलेंस क्या होगा, बीडी होगा कितना रुपए बच्चे 800 हो जाएंगे। चलो इतना हमारा सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में फिर क्या सर हम एसेट्स खरीदने का दोबारा एंट्री करेंगे, नहीं। क्या डाउन पेमेंट का दोबारा करेंगे, नहीं। तो करना क्या पड़ेगा सर, सेकेंड ईयर में आपका जो इंटरेस्ट, आपका इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है उसे मुझे ड्यू कराना पड़ेगा। तो सर ड्यू कराने पड़ेंगे, और इस डेट को देखिए,
ये इस डेट को इंटरेस्ट का अमाउंट हमें ड्यू कराने पड़ेंगे, राइट। तो आपका एंट्री पास क्या हो जाएगा बच्चे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट। इंटरेस्ट अकाउंट जब बनाइएगा तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा टू वेंडर हायर वेंडर अकाउंट, रुपीस कितना रुपया 40 रुपीज, और हायर वेंडर अकाउंट में जब हम जाएंगे तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा बच्चे 2000 कितना होगा 13, 31st आपका क्या होगा मार्च, बाई आपका हो जाएगा क्या इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा, और इंटरेस्ट अकाउंट बच्चे कितने रुपए का 40 रुपीज हो जाएंगे, 40 रुपए का हो जाएगा, ओके। फिर हम उसको पेड करेंगे 240, पेड करेंगे 240, ये हमारा 2012 आपका ये 12 हमारा हो जाएगा, और ये हमारा सॉरी 13 आपका हो जाएगा जी, और ये मेरा 31st आपका क्या होगा मार्च, 2 आपका होगा क्या बैंक अकाउंट हो जाएगा, और 2 बैंक अकाउंट आपका कितने रुपए का 200 कितने रुपए का 40 रुपीज का, 240 रुपीज का, चलो कर दिया 840। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डिप्रिसिएशन बच्चे आपका जो चार्ज करेंगे 2000 हमारा 13, 31st हमारा मार्च हो जाएगा। अब ये देखना है कि डैमनिशिंग बैलेंस मेथड से है या स्ट्रेट लाइन मेथड से, देखना पड़ेगा। डैमनिशिंग आपका लिखा हुआ है 10% आपका डिप्रिसिएशन ईच ईयर, क्लियर कर दिया कि 10% ही डिप्रिसिएशन होगा ईच ईयर होगा, राइट। इसका मतलब 115 ही होगा, दैट इज आपका कहेंगे उसको स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। या तो यहाँ पे हमारा फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, तो वागन अकाउंट होगा, तो बाई हमारा क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, और डिप्रिसिएशन हमारा 100 कितना होगा 15 हो जाएगा, राइट। ये थी आप कर लो, यहाँ पे अब सर बैलेंस निकालना पड़ेगा, सर बैलेंस आप निकाल लीजिए 10 आपका 35, ओके 10 आपका 35, बाई आपका बैलेंस आपका क्या होंगे सीडी होंगे, सर माइनस करके बता दीजिए। हाँ जी, तो बच्चे आप देखो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे 10 आपका क्या होगा 35 माइनस 115 इज इक्वल टू 920, राइट। बच्चे बैलेंस शीट आपका, हाँ अब मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सिखाऊंगा अभी। 2 आपका बैलेंस क्या होगा सीडी, और ये बच्चे आप देखो यहाँ पे 800 कितना होगा 40, और ये हमारा कितना होगा 600। मामला को समझिए, यदि हम बैलेंस शीट बनाएं तो फर्स्ट ईयर के लिए बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो फर्स्ट ईयर के डेबिट साइड में बैलेंस कितना है 1035, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे आपका, एसेट साइड में लिखेंगे वागन अकाउंट कितना 1035 फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे कितना 920, ये टू बैलेंस बीडी आएगा 920 लिखेंगे, राइट। और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे फर्स्ट ईयर में हायर वेंडर अकाउंट का, देखिए क्रेडिट बैलेंस कितना है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब देना है, राइट। तो देना है तो 800 लायबिलिटी साइड में लिखेंगे फर्स्ट ईयर, इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में इधर हो जाएगा आपका वागन अकाउंट हो जाएगा कितना से 1035, और लेफ्ट साइड में होगा लायबिलिटी साइड में कितना हायर वेंडर अकाउंट कितना होगा, ये आपका 800 हो जाएगा, राइट। कितना होगा 800 हो जाएगा, ओके बच्चे। ये देखो तो मैं अब सर यहाँ पे क्या करूं, मैं यहाँ पे एक लाइन आपका लिख करके बताऊं, हाँ सर आप उसे मिटा सकते हैं सर, अब तो होने की बात आपने समझा दिया। हाँ बच्चे मैंने अभी केवल 2 साल का किया बच्चे, ऐसे मुझे कितने साल करने हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, अगले 3 साल और करने हैं तो और लंबे लंबे होंगे, इतना बड़ा बड़ा एक एक होगा, राइट। ये भी तो 2 ही साल मैंने किया, तो 3 साल अभी और इसमें ऐड करना है, इसमें भी 3 साल और ऐड करना है, अभी इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो सर आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस शीट वाला सर लिख के बता दीजिए ना तो ज्यादा बेहतर होगा, और पीएल अकाउंट वाला भी सर बता दीजिए तो और बेहतर होगा, है ना। हाँ जी बच्चे, अब है कि यहाँ पे इस चीज को मैं ये वाली भी नंबर भी मैं मिटा देता हूँ, आप लोग समझता है कि यहाँ पे इससे पहले वीडियो को आप रोक करके कि आप है कि स्क्रीनशॉट ले करके आप जूम करके लिखा करेंगे बच्चे, और फिर बाद वाली बातें फिर आप लिखा करेंगे। चलो मैं यहाँ पे सर पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बना करके बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बना के बता देता हूँ। हाँ जी सर ये तो मुझे बता दीजिए जी। आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चे, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है बच्चे फॉर द ईयर एंडिंग लिखना पड़ेगा, और फॉर द ईयर एंडिंग जो आप लिखेंगे नहीं सर, ये पूरी ऊपर में सर जो आपने हेडिंग लिखा सर वो नहीं दिख रहा है मुझे, ओके नहीं दिख रहा है सर, और नीचे लिखा कीजिए तो थोड़ा सा,
हाँ जी, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आपको दिख सके। ओके, तो बच्चे आप देखो ऐसे करो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ जी इतना में दिख रहा होगा। हाँ सर अब दिख रहा है। ओके, तो ये बच्चे आपका हो जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग बच्चे पहला साल का अंत कब हुआ? 31 आपका मार्च 2012 हो गया। 31 मार्च 2000 कितना हो जाएगा बच्चे? 12 हो जाएगा, राइट। फिर टू आपका होगा क्या? टू आपका हो जाएगा जी, सबसे पहले बच्चे हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, है ना। इंटरेस्ट हमारा जो है, इंटरेस्ट टू आपका क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा कितने रुपए का है? 50 रुपीज का है। कितने रुपए का? 50 रुपीज का है, ठीक है। और फिर उसके बाद टू आपका होगा, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 50 रुपीज का, साथ में हमारा हो जाएगा टू बच्चे, या देखो टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट 150। चलो मैंने पीएल अकाउंट में डाल दिया क्या। अब बैलेंस शीट की मैं बात करूं, सर बैलेंस शीट की बात करें, सर बैलेंस शीट में आप दिखाइए। हाँ जी बच्चे, आपका बैलेंस शीट भी मैं दिखा देता हूं। देखो एक लाइन में हो जाएगा जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये आपको मालूम है कि लायबिलिटी साइड, ये आपका लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस और ये आपका एसेट्स हो जाएगा। तो जी आप बताओ, देखिए वागन अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, वागन अकाउंट लिखेंगे, ये मेरा फर्स्ट ईयर एज ऑन, यहाँ पे लिखा जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2012। फिर इसी तरह से 2013, 14, 15, 16 ओके बनेगा। ओके, तो यहाँ पे वागन अकाउंट जो मेरा होगा 1035 रुपीज, और ये मेरा लेफ्ट साइड में हमारा बनेगा हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट बनेगा कितने रुपए का? 800 रुपीज का। कितने का? 800 रुपीज का। चलो इस तरह से मैंने आपको बना करके दिखा दिया। ओके, तो बच्चे आप सब लोग बनाना जारी रखिएगा, आप सब लोग है यहाँ पे बनाएंगे प्रॉब्लम को, जैसा मुझे पूरा विश्वास है। और फिर जो समस्याएं होंगे आप लिख करके भेजेंगे, तो मैं उस पर फिर चर्चा करूंगा। मैं अपने मन से भी जो मुझे मालूम है कि कौन कौन से सवाल बच्चे पूछते हैं, तो उसी तरह से आपका कुछ सैंपल प्रॉब्लम हम बनाया करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। ओके।